अपने एसी दफ्तरों में आराम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को सुनकर भी अंधे और बहरे होने का। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। जामिया मस्जिद जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, उसी जामिया मस्जिद का हाल अब काफी बुरा है। जामिया मस्जिद की इमामत कमेटी की जिम्मेदारी सिर्फ इबादत करने की है, मस्जिद को मरम्मत करने की नहीं। क्योंकि जामिया मस्जिद आर्कोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट के निगरानी में आता है, इसीलिए इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। जामिया मस्जिद इमामत कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि 2 साल से आर्कोलॉजिकल विभाग को इसकी जानकारी दी जा रही है, इसके बावजूद वो कोई कदम नहीं उठाते। सुनिए। तो ये जामिया मस्जिद तारीखी जामिया मस्जिद है जो बाहर से इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है। जब हम अंदर से इसका जायज़ा ले रहे हैं तो हम आपको बता दें कि ये जो सपोर्ट्स हैं ये पूरी तरह से गिर रहे हैं। एक एक करके ये सपोर्ट्स जो पत्थर में बनाए गए हैं आदिलशाही दौर में, तो ये सपोर्ट जो है एक एक करके गिरने के कगार पर हैं और एक गिर चुके हैं। अब यहाँ पूरी तरह से आप देख सकते हैं, लेकिन इसकी कंप्लेंट्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बहुत मरतबा की गई है, लेकिन यहाँ के ज़िम्मेदार जो जामिया मस्जिद इमामत कमेटी के मेंबर हो या जामिया मस्जिद जमात के मेंबरान हो, यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माजरा है। मैं मुनीर अहमद, सेक्रेटरी जामिया मस्जिद मुस्लिम जमात बीजापुर की तरफ से और चेयरमैन और सेक्रेटरी इमामत कमेटी बीजापुर की तरफ से बोल रहा हूँ। ये तारीखी शहर बीजापुर में जामिया मस्जिद तो ऐसी है, पूरे इंडिया के अंदर जब दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाद नंबर आता है तो बीजापुर जामिया मस्जिद का आता है। ऐसी जामिया मस्जिद की मेंटेनेंस सब क्या है, हम सिर्फ क्या है इबादत करते हैं। हमको सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इबादत करने की इजाज़त दी है, लेकिन मेंटेनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। मैं हमारे इमामत कमेटी के तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो ऑफिसरान को 2 साल से हम गुजारिश कर रहे हैं, फिर भी वो एस्टिमेट बना रहे हैं, करते हैं और काम करने को। और ये गार्डन में काम करने के लिए 3 दिन इधर रहता है, 3 दिन और एक मोनूमेंट्स में काम करते हैं। और यहाँ पर नाइट वॉचमैन नहीं है, डे में रहते हैं एक वॉचमैन। हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के यहाँ पर बिल्कुल वॉचमैन भी नहीं है। लेकिन इसके मेंटेनेंस को लेकर इसके मेंटेनेंस को लेकर हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है। हमको कुछ इमामत कमेटी को इजाज़त नहीं है कि एक खिला या मैं क्या मार सके, वो इजाज़त नहीं देती हमारा गवर्नमेंट।
इसलिए मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो ऑफिसरान जो जिम्मेदार हैं वो आएँ, उसका परीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें। जहाँ जो बारिश के दिन है वो पानी वगैरह ची रहा है और पत्थर ऐसे हालत में है, अगर कोई फॉरेनर्स या टूरिस्ट आके खड़े रहे तो कहीं पत्थर गिरता है क्या, ऐसा महसूस होता है। इसलिए मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ऑफिसरान से गुजारिश करता हूँ और सरकार, कर्नाटक सरकार से भी मैं गुजारिश करता हूँ। कंप्लेंट की थी इस ताल्लुक से? और हमने ये जो जामिया मस्जिद की तरफ से हर साल भी हमें जाके ऑफिसरान से मिलते हैं और परसों हाल ही में हमें बी न्यूज़ को भी कंप्लेंट किए थे और ऑफिसरान को भी कंप्लेंट किया, वो आके देख के करतूं करके बोले हैं। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ और एक बार दोबारा वो आके देखें हैं और क्या है नमाजियों के लिए नमाज अदा करने के लिए इंतज़ाम बहुत से आराम से करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह। मैं यही मांग कर मैं मेरी बातें ख़त्म करता हूँ। जामिया मस्जिद की दीवारें और छत से बारिश का पानी टपक रहा है। जामिया मस्जिद को देखने कई टूरिस्ट आते हैं जिसमें विदेशी भी ज़्यादा होते हैं। अगर कोई हादसा होता है तो कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्या ऐतिहासिक इमारतों को मिटाने की साजिश तो नहीं हो रही है? हर जगह इमारत के कई हिस्से टूटे हुए हैं और कई टूटने के कगार पर हैं, जिससे जामिया मस्जिद को नुकसान होने का पूरा अंदेशा लगाया जा सकता है। तो हम जामिया मस्जिद के ऊपर जो आर्चिस हैं वहाँ पर ठहरे हुए हैं, लेकिन जब हम ऊपर आने के बाद हमें पता चला कि ये जो आर्चिस हैं, कमान है पूरे जामिया मस्जिद के ऊपरी हिस्से में, ये पूरी तरह से क्रैक है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से क्रैक हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर किसी ने भी देखा नहीं है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से पूरी तरह से क्रैक दरारें पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए हर कमान में, हर आर्चिस में हम देख रहे हैं कि दरारें, पूरी तरह से दरारें हैं और ये दरारों की वजह से ये आर्चिस, ये कमानें कभी भी डैमेज हो सकते हैं, नुकसानदेह हो सकती हैं। ये टॉप गुंबद का, ये टॉप का नज़ारा आप जो देख रहे हैं पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। इस वक्त हम जो है जामिया मस्जिद के टॉप फ्लोर पर हैं। तो जामिया मस्जिद का ऊपरी हिस्सा का जायज़ा हम ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जामिया मस्जिद कितनी वसी है और ये जामिया मस्जिद का टॉप का ये गुंबद का नज़ारा आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये जो मेन गुंबद है जामिया मस्जिद का, तो क्या ये जितना बाहर से खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्या अंदर कोई इसके नुकसान हुआ है या दरारें पड़ी हैं। तो इस गुंबद के अंदर के इहाते में जाकर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जामिया मस्जिद का मेन टोम, जो मेन गुंबद है, इसकी हालत भी आप देख सकते हैं। और रही बात ये सपोर्टिंग गैलरी की है, ये गैलरी पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है। अब देखिए उस वक्त जो है पत्थर में जो इसका काम हुआ है, इस गैलरी का, गुंबद के सामने जो गैलरी है वो पूरी तरह से गिरने की कगार पर है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर वक्त रहते आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी मरम्मत करता है और इसकी खूबसूरती में और इजाफा होगा, वरना ये इमारत कुछ दिन बाद पूरा मलबे में ढहने का अंदेशा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे मीनारे हैं गुंबद के बाजू में, वो पूरी तरह से डैमेज हैं। आप यहाँ पर देखते हैं, कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जूम करके दिखाएं, पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं।
हमने तारीखी जामा मस्जिद की दास्तान सुनाने के लिए जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिस ASI ऑफिस गोल गुम्बद पहुँचे तो यहाँ पर अधिकारी का पता ही नहीं है, लेकिन सिब्बंदी कहते हैं कि साहब अब तक नहीं आए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कोई भी हमें ऑफिसर अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला है। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। जब तक के आर्कियोलॉजिकल सर्वे सामने आकर इसकी मरम्मत नहीं करता, जो इमारतें बीजापुर की शान हैं, आज वो इमारतें टूट रही हैं और आर्कियोलॉजिकल अधिकारी अपने AC दफ्तरों में आराम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन अधिकारियों को जो अपने काम भी सही ढंग से नहीं कर पाते। इनकी काम की गतिविधियों को देखे तो पता चलता है कि ये हमेशा हादसा होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद भी कई महीनों का इंतज़ार करके धीमे रफ्तार से काम शुरू करते हैं। उसके बावजूद हम इन पर कोई शिकायत नहीं करते। हमने शाहपुर दरवाजे की इमारत जो टूटने के कगार पर थी, हमने इसकी खबर भी बताई थी। बीजापुर का ऐतिहासिक शाहपुर दरवाजा गिरने की कगार पर। ऐतिहासिक शहर बीजापुर प्राचीन काल की इमारतों की वजह से सारी दुनिया में पहचाना जाता है, मगर यहाँ की इमारतों की हालत इस कदर भयानक हालत में है कि ये खूबसूरत महलें और इमारतें अगर इन पर पुरातत्व विभाग की तरफ से जल्द देखभाल करते हुए कार्रवाई नहीं की गई तो बहुत जल्द ये खंडरात में तब्दील हो जाएंगे। ये इमारतें अक्सर रिहायशी इलाकों से बिल्कुल करीब हैं और लोग हमेशा अपना खाली वक्त ऐसी इमारतों में गुजारते हैं। शाहपुर दरवाजे की इस इमारत में बड़ी दरारें पड़ी हैं, ये कभी भी गिर सकता है जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। वक्त रहते क्या संबंधित विभाग कोई बड़ी घटना होने से पहले इस मसले का हल कर पाएगा? क्योंकि ये शाहपुर दरवाज़ा गिरने की कगार पर है। इसको लेकर स्थानीय लोग पिछले 5 सालों से आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से गुहार लगा रहे हैं और इन अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी थी। उसके बावजूद कोई कार्रवाई ना होने पर यह इमारत कुछ दिन पहले गिर गई। मैं एक नागरिक होने की हैसियत से कहता हूं कि इसकी जिम्मेदार वो अधिकारी नहीं बल्कि हम ही हैं, जो एक अर्जी देकर खामोश पड़ जाते हैं। जब तक इन AC दफ्तरों में आराम से सोए हुए अधिकारियों के खिलाफ हम रास्तों में नहीं आते, तब तक ना ही इनकी आंखें खुलेगी और ना ही ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा होगी। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा करना इनका फर्ज बनता है और इससे भी ज़्यादा हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि हम ऐसे सोए हुए अधिकारियों की और उस विभाग की जो देखकर भी सुनकर भी अंधे और बहरे होने का दिखावा करता है, नाटक करता है, इसके खिलाफ रास्तों में उतरकर आवाज़ उठाइए ताकि सरकार भी इसके तरफ ध्यान देकर इन तारीखी इमारतों को बचाए और इन अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।